नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। हाल ही में भारतीय सैनिक अमेरिका और इंडोनेशिया के साथ युद्ध अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए अमेरिका और इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। आप याद रखेंगे, भारत अमेरिका के साथ वज्र प्रहार और इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वज्र शक्ति या वज्र प्रहार का 14वां संस्करण हो चुका है, यानी इसके 14 एडिशंस हो चुके हैं। आखिरी बार ये सितंबर 2024 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया के साथ जो एक्सरसाइज की जाती है जिसका नाम है गरुण शक्ति, उसके 8 संस्करण पूरे हो चुके हैं और ये आखिरी बार नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। आप याद रखेंगे, जो अमेरिका के साथ जो वज्र प्रहार किया जाता है यानी मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है और इंडोनेशिया के साथ जो गरुण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, दोनों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतर प्रचालनिता यानी सेना के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। दूसरी खबर योजना के क्षेत्र से है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह यानी महिला एसएचजीज को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1261 करोड़ रुपए के खर्च के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य 2025 यानी आपका जो वित्त वर्ष चल रहा है 2024-25 से लेकर 2025-26 के दौरान लगभग 14,500 एसएचजीज को ड्रोन उपलब्ध कराना है। इसके तहत महिला एसएचजीज को ड्रोन आदि की खरीद के लिए 8 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत महिला ड्रोन पायलटों को मानदेय दिया जाएगा और महिला ड्रोन सखियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से लक्ष्य यह रखा गया है कि इन एसएचजीज के माध्यम से किसानों को ड्रोन किराए पर दिए जाएं, जिसका प्रयोग आगे उर्वरक आदि के छिड़काव के लिए किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा। तीसरी खबर आप याद रखिएगा, हाल ही में 1 नवंबर को यानी कल को अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय जी का निधन हो गया। वे 69 ईयर्स के थे। आप याद रखेंगे कि उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वे 2015 से लेकर 2019 तक नीति आयोग के भी सदस्य रहे थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका योगदान सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है। विशेष रूप से उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी यानी नई पीढ़ी के लिए सभी पुराणों का अंग्रेजी भाषा में आसान अनुवाद प्रस्तुत किया था, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इससे सीख सके, सांस्कृतिक पहचान से जागरूक हो सके। चौथी खबर पाकिस्तान के क्षेत्र से है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगातार आतंकी हमले देखे जा रहे हैं। इस बार फिर से एक बार और आतंकी हमला देखा गया है और इस बार आईईडी के ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 बच्चे और 1 पुलिसकर्मी शामिल है। इस हमले में पुलिस वैन को निशाना बनाया गया और ये जो पुलिस वैन थी वो पोलियो टीकाकरण टीम को लेकर जा रही थी। 3 दिन पहले भी इसी तरीके से पोलियो टीम पर हमला हुआ था। आप याद रखेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ऐसे देश पूरी दुनिया में बचे हैं जहां पे अभी भी पोलियो का प्रकोप लगातार जारी है। पाकिस्तान में आखिरी बार 2022 में 6 मामले देखे गए थे। अंतिम खबर आप याद रखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से अक्टूबर 2024 में 1.87 लाख करोड़ यानी 1,87,000 करोड़ रुपए जुटाए, जो सालाना आधार पर लगभग 9% के बढ़ोतरी को दर्शाता है। अगर ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के आधार पर देखा जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2024 में लगभग 2.10 लाख करोड़ और अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी प्राप्त किया गया था।